Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर तीनों निगम कब एक होंगे और इसके पीछे जो मकसद बताया जा रहा है दिल्ली बीजेपी की तरफ से, जो कि 15 सालों से, एक दशक से ज्यादा के वक्त से निगम शासित है, कि एक रिफॉर्म हो रहा है। मैं सीधे जुड़ रहा हूं आदेश गुप्ता जी के साथ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। किस तरह के रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, कि क्या क्या रिफॉर्म हो रहा है जिसके पीछे आपकी जो सोच है निगम को एक करने के लिए? देखिए, निगम नागरिक सुविधाएं देता है ग्राउंड लेवल की, और पिछले 7 सालों में जिस तरह से निगम जो गांव में काम करता था डेवलपमेंट का, जो जे क्लस्टर में काम करते थे, जो हम पार्कों का विकास करते थे, सफाई व्यवस्था, नालियों का 4 फुट से नीचे वाली काम करते थे, और इसी तरह से हम दिल्ली के अंदर सड़क और गलियों का काम करते थे, कम्युनिटी सेंटर का काम करते थे। और ये सारी वो सुविधाएं हैं जो आम जनता के लिए, सामान्य जनता को उसका फायदा होता है। लेकिन 7 वर्षों में दिल्ली सरकार ने वो सारे फंड दिल्ली नगर निगम को देना बंद कर दिए, जिसकी वजह से निगम आर्थिक रूप से परेशान हुआ है और उसका सीधा असर जनता पर पड़ा है, जन सुविधाओं पर पड़ा है। दिल्ली आखिर देश की राजधानी है, ये दिल्ली वैसे ही चमकनी चाहिए, देश की राजधानी है, अच्छी होनी, साफ सुथरी होनी चाहिए, इसमें पूरा सहयोग होना चाहिए। अब 3 निगमों में किसी निगम के पास रेवेन्यू सोर्सेस या जो टैक्सेस का पैसा आना है वो कम है, उतना नहीं है। आदेश जी, बहुत पुरजोर तरीके से आप ये हर मंच से आवाज उठा चुके हैं कि 13,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी के बकाया हैं वो निगम दे, और यही बात आपने कुछ दिनों पहले की। मेरा संकेत इस तरफ से है, उसे पकड़िए, कि रिफॉर्म क्या लाने जा रहे हैं एक करके। देखिए, हम निगम के अंदर अगर यूनिफाइड होता है तो आर्थिक रूप से समायोजन उसका होता है, जहां पर कम पैसा आता है वहां पर भी हम विकास कर सकते हैं। पूरे दिल्ली का जो कलेक्शन है, दिल्ली का जो रेवेन्यू है, जो आय है, वो एक जगह आएगी, तो जहां पर जरूरत है वहां हम उसको लगा सकते हैं। आज ये ईस्ट दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं पैसा, यही तो एक परिवर्तन है। दूसरा क्या है कि दिल्ली में जो मेयर की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी 1 साल का होने के कारण बहुत सारी प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बढ़ाते हैं कार्यकाल तो एक मैच्योरिटी आती है, एक परिपक्वता आती है। जब एक कोई चुना हुआ प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुनता है और अगर जो उसका मुखिया है वो 1 साल के लिए होता, तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था के परिवर्तन में निरंतरता नहीं बनी रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज दिल्ली की जरूरत है कि दिल्ली में यूनिफिकेशन हो और निगम को सशक्त किया जाए। आपको नहीं लगता कि बहुत लेट हो गया है अभी? बहुत लेट हो गया, मतलब अब जब चुनाव का वक्त आ गया तभी ये सोच आ रही है कि अब यूनिफाइड किया जाना चाहिए, और इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि नीयत ठीक नहीं है, चुनाव टालना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे जितने निगम के लोग हैं, जो मेयर और अधिकारी और कर्मचारी, वो पिछले 2-3 साल से डिमांड कर रहे हैं और उन्होंने लगातार पत्र व्यवहार भी किया और लगातार वो डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कारण ही ऐसा हो रहा होगा। आप मानते हैं कि केंद्र ने देर की? नहीं, ऐसा है कि काफी जब कोई डिमांड होती है तो उसकी सारी चीजों की बाकायदा उसका आकलन भी होता है। तो मुझे लगता है कि देर तो नहीं, अभी तो चुनाव तो अप्रैल में होने हैं, और मेरा मानना है कि अगर सुधार होता है तो सुधार को स्वागत करना चाहिए। चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी कभी न डरती है न घबराती है। हम तो भारतीय जनता पार्टी वहां भी चुनाव जीतती जहां कोई सोच भी नहीं सकता। हमें आसाम में अभी निगम में हमने 80 में से 77 सीटें जीती हैं, कश्मीर में जीती हैं। तो ये तो उन लोगों की बातें जो अफवाह फैलाते हैं, जो रोज एक संवैधानिक जिम्मेदारी पर बैठकर रोज एक नई अफवाह करते हैं। आपने आपने संवैधानिक जिम्मेदारी की बात की थी, वो आखिरी सवाल है। वो सीधा तौर पर आतिशी ने, आम आदमी पार्टी के एमएलए ने कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पर करप्शन का चार्ज था, दबाव था, और पीएमओ ने साफ तौर पर उन्हें कहा है कि चुनाव टाल दो। ये मेरे शब्द नहीं, उनके हैं। भाई, वो जो लोग यही कह के, वो अफवाहें फैलाकर, झूठ बोलकर वो सत्ता में आए हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये थे आदेश गुप्ता, बेबाक तौर पर अपनी राय रख रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि क्या क्या रिफॉर्म किए जा रहे हैं।